मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म पौधों के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंजियोस्पर्म अर्थात आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वे समस्त पुष्पी पौधे आते हैं, वो समस्त फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। इनके बीजों का विकास कहाँ होता है? इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूणपोष में। जो फूड स्टोरेज है कहाँ होता है? फूड स्टोरेज या तो कोटिलेडन्स में होगा अर्थात बीज पत्रों में होगा, या भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म में होगा। तो ये है एंजियोस्पर्म की विशेषता। जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इसके अलावा इनमें और भी बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे इनका आवास कहाँ पाए जाते हैं ये? तो जलीय, स्थलीय और मरुद्भिद आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य शरीर होता है वह जड़, तनाएं और पत्तियों में विभेदित होता है, अर्थात रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होता है। इनमें ये जब प्लांट्स मैच्योर होते हैं तो इन पे पुष्प लगते हैं, फ्लावर आता है और इसके बाद फल एवं बीजों का निर्माण होता है। इनमें वेस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाया जाता है इनमें, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, पूर्ण विकसित होता है। और ये जो जाइलम फ्लोएम है ये भोज्य पदार्थों को, खनिज लवणों को, जल को लाने ले जाने का काम करते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम, जाइलम जल और खनिज लवणों का संवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो एक विकसित इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें जो जननांग है वो नर जननांग पुंकेसर कहलाता है, स्टेमेन, और जो मादा जननांग है वो अंडप या कार्पेल कहलाता है। इनके बारे में मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं, तो आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म की मुख्य विशेषताएं। अब चलिए बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म पौधों के प्रकार के बारे में। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री अर्थात मोनोकोटिलेडन्स और द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडन्स। इनके दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, मोनोकॉट, डाइकॉट। सिंपल हम इसको मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स, और ये डाइकॉट प्लांट्स कहलाते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स अर्थात मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं, ये जो बीज होते हैं, बीजों के बीज पत्र अर्थात कोटिलेडन्स की संख्या के आधार पर हम इन्हें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में एक ही कोटिलेडन या बीज पत्र होते हैं वो मोनोकॉट कहलाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल अर्थात धान हो गया ये। और द्विबीजपत्री में दो कोटिलेडन्स होते हैं, टू कोटिलेडन्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। इनमें कोटिलेडन्स की संख्या दो होती है और दो कोटिलेडन्स की संख्या के आधार पर हम इन्हें डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। तो कोटिलेडन्स अर्थात बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें हम मोनोकोटिलेडन्स एक बीजपत्री एवं डाइकोटिलेडन्स द्विबीजपत्री पौधा या पौधों के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताओं के बारे में कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम जानते हैं एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट, डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट पौधों में पृथक पृथक निम्न बाह्य लक्षण आकार की विशेषताएं होती हैं, पत्ती, पुष्प, बीज और जड़। इन चारों विशेषताओं के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे कि मोनोकॉट क्या है और डाइकॉट क्या है, एंजियोस्पर्म की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए पत्ती, पुष्प, बीज और जड़ के आधार पर हम इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बीजपत्री पौधों की पत्ती की विशेषता देखते हैं। एक बीजपत्री पौधों की
पत्ती की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो एक बीजपत्री जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें हमेशा समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, अर्थात पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये पत्ती आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। इनमें पैरेलल, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पत्तियों को देख के आप बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि इस तरीके से, ये देखिए ये पत्तियां आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है ना, इनमें कोई भी संरचना आपको अलग से नहीं दिख रही है, रेटिकुलेट नहीं दिख रहा है, जाल जैसी संरचनाएं आपको नहीं दिख रही। इसमें जितनी भी संरचनाएं हैं ये बिल्कुल देखिए ये इस तरीके से हैं। ये तो इनमें यदि इस तरीके की संरचना पाई जाती है, मतलब इनमें जो पत्तियों में वेनेशन है, वेनेशन क्या होता है इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके की जो संरचना है, ये जो वेनेशन है, ये पत्तियों का वेनेशन है। किस तरीके से इनमें वेन्स होती हैं, सिरा विन्यास किस तरीके से होता है, ये है। तो ये कहलाता है पैरेलल। मतलब यदि आप देख रहे हैं कि इनमें पैरेलल वेनेशन है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोकॉट की लीफ। तो मोनोकॉट लीफ की विशेषता पैरेलल वेनेशन इस तरीके से पाया जाएगा। तो आपके पास जो अगल बगल पत्तियां होंगी, जैसे घास है तो उसमें भी पैरेलल वेनेशन है, मोनोकॉट है वो। तो ये घास के साथ ये मक्का है तो इसमें भी पैरेलल वेनेशन है। तो आप पत्तियों को लीजिए और पत्तियों के वेनेशन को देखिए। आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों को अलग अलग देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके की विशेषता किसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं एक बीजपत्री पौधों के पुष्प की विशेषता। किसके, एक बीजपत्री मोनोकॉट प्लांट के पुष्प की विशेषता। तो आप कोई भी पुष्प लीजिए और उसके पेटल्स को देखिए, पेटल्स मतलब ये पंखुड़ियों को देखिए, पंखुड़ियों की संख्या को देखिए। तो मोनोकॉट पुष्प की विशेषता क्या होती है कि इनमें जो पेटल्स होते हैं वो 3 या 3 के गुणांक में होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा 3 या 3 के गुणांक में। अब आप यहां से काउंट करना शुरू कीजिए। 1 लीफ को मैं काउंट कर रहा हूं, 2, ये 3, ये 3 हो गए। अब मैंने क्या कहा कि 3 या 3 के गुणांक में, मतलब अब 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, 6। 3 का टेबल पढ़ देना है। तो 1 2 3, ये क्या हो गया 4, ये हो गया है आपका 5 और ये हो गया 6। तो कितने हुए, 6 हुए, मतलब 3 के गुणांक में। तो आप इसको काउंट करके बता सकते हैं कि यह मोनोकॉट है या डाइकॉट है। यदि आपको सिर्फ फ्लावर दे दिया जाए तो आप इसको देखिए, इसको काउंट कीजिए। यदि 3 या 3 के गुणांक में है, 3 6 9, इसमें चक्र भी है यदि, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, ये मोनोकॉट है। इसी तरीके से मतलब ये फ्लावर मैं आपको स्पष्ट इसीलिए इसको लेके आया था कि ये क्लियर आपको हो जाए। यहाँ भी देख लीजिए ये प्याज का है, तो यहाँ से भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ है, कितने हैं। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये 6, इसमें कितने हैं, 6 हैं, मतलब 3 के गुणांक में है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो पेटल्स हैं, पेटल्स की संख्या कितनी होती है, इनकी पेटल्स की संख्या होती है 3 या 3 के गुणांक में। तो 3 का गुणांक 6 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधों के बीज की विशेषता बताते हैं। एक बीजपत्री पौधों के बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, सिर्फ सिंगल कोटिलेडन्स पाया जाएगा, अर्थात इनके बीजों को हम 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये देखिए गेहूं है, चावल भी आप ले सकते हैं, चावल देख लीजिए, मक्का देख लीजिए, ये चावल धान है, तो पैडी। तो इनमें आप विशेषता देखिए इनकी कि यदि आप इनको चाहें कि इसको 2 पार्ट्स में, ये जैसे गेहूं है, मान लीजिए मैं इसको यहां से 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूं बीज से, तो क्या कर सकता हूं, करूंगा, हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा, समान भागों में ये नहीं बटेगा। जैसे चने की दाल बट जाती है समान भागों में, तो जो समान भागों में नहीं बट रहा है वो क्या है, मोनोकॉट है। बीज देख लीजिए, बीज को यदि आप मसलने पर या थोड़ा सा हल्का सा दबाने पर, क्रश करने पर, यदि वह 2 पार्ट में, सेम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वह मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड क्या है, 2 समान भागों में विभाजित नहीं होगा। जबकि आगे मैं अभी बताऊंगा डाइकॉट, तो डाइकॉट 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगा। अब
एक बीजपत्री पौधों के जड़ की विशेषता, एक बीजपत्री पौधों की जड़ की विशेषता। तो जड़ क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधों के जो जड़ होते हैं वो रेशेदार होते हैं। कैसे होते हैं? रेशेदार। ये देखिए, ये रेशेदार जड़ हैं। ये जितने जड़ आपको दिख रहे हैं तो ये रेशेदार होते हैं। अब रेशेदार के साथ अपस्थानिक भी ध्यान रखिएगा, एडवेंटेटियस रूट होते हैं। इनका रूट जो सिस्टम होता है कैसा होता है? एडवेंटेटियस रूट सिस्टम होता है। और एडवेंटेटियस में मुख्य रूप से जो है वो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ये इस तरीके की जड़ भी, जैसे मक्का के जड़ हैं तो इस तरीके की जड़ भी पाई जाती हैं। तो ये जो जड़ होते हैं ये आप ऐसे समझिए इनको कि मुख्य रूप से तो रेशेदार जड़ पाई जाएगी, मुख्य रूप से इनमें रेशेदार जड़ पाई जाएगी। मतलब ये ज्यादा गहराई तक नहीं होते हैं, एक बीजपत्री पौधे जो हैं ज्यादा गहराई तक नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो जड़ें होती हैं मुख्य रूप से रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें होती हैं। एडवेंटेटिस रूट होता है और ये आपको इनमें कोई भी एक स्पष्ट रूट नहीं दिखेगा। एडवेंटेटियस रूट जो होता है, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं, रेशेदार जड़ें जो हैं, इनमें एक कोई रूट नहीं होता है मुख्य। इनमें जितने होते हैं सब मुख्य रूप से एक ही जैसे समान दिखते हैं। जैसे घास हो गया, घास ले लीजिए, तो ये सब जो जितने भी रूट ये पूरा दिख रहा है ये सब एक समान होता है, रेशे के समान होंगे, ये कहलाते हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ होता। तो एक बीजपत्री पौधों को यदि आप देख रहे हैं, यदि आपको रूट दे दिया गया है, यदि आप किसी एक बीजपत्री पौधे को निकाल रहे हैं तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। इसमें एक मुख्य जड़ नहीं दिखाई देगी, इसमें आपको जितनी जड़ें होंगी सब समान दिखाई देंगी। तो ये हैं अपस्थानिक जड़ें। इनमें ये मक्का का उदाहरण ले लेते हैं तो मक्का में भी विशेष प्रकार की क्रॉप रूट पाई जाती हैं। ये वो है। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता की। तो एक बीजपत्री के बारे में बात कर चुके हैं। एक बीजपत्री, अब द्विबीजपत्री में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। किस प्रकार का वेनेशन? रेटिकुलेट। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। इसमें इस तरीके से एक ये मिडरिब होगी, इसके बाद फिर इधर से ये वेन्स निकलेंगी, ऐसे वेन्स निकलती हैं। और फिर देखिए वेन से भी और वेनलेट्स निकली हैं। ये वेन है, फिर ये देखिए इस तरीके की वेनलेट्स, ये यहाँ देखिए ये निकली हुई हैं। तो इस तरीके से इनमें एक जाल की जैसी संरचना बनती है। यहाँ देखिए ये है, उसके बाद फिर ये देखिए, तो इस तरीके से जाल की जैसी संरचना बनती है। ये कहलाता है डाइकॉट प्लांट में लीफ की मुख्य विशेषता। क्या होती है मुख्य विशेषता? रेटिकुलेट वेनेशन। सिर्फ एक वर्ड याद करना है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन इस तरीके का होता है। इनमें एक मिडरिब और उसके बाद फिर ये अलग अलग इनमें निकलेंगे, फिर ये वेन्स, और वेन से फिर वेनलेट्स भी निकलती हैं। ये वेनलेट्स निकल रही हैं इनमें, इनमें वेनलेट्स निकल रही हैं। ये जैसे ये देखिए वेन्स, और फिर यहाँ से ये वेन्स निकली हैं। तो ये है इनकी विशेषता। इनमें रेटिकुलेट वेनेशन अर्थात जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इनमें जो वेन्स होती हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जाल के समान संरचना बनाती हैं। अब द्विबीजपत्री पौधों के पुष्प की विशेषता। तो जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें पेटल्स की संख्या 4 या 5 या इनके गुणांक में होती है। ध्यान रखेंगे 4 या 5 या इनके गुणांक में। जैसे गुलाब है तो गुलाब में कई चक्र होते हैं, लेकिन हर एक चक्र में आपको जो पेटल्स की संख्या है वो निश्चित ही मिलेगी। चक्र होते हैं, पहला चक्र, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ आप इसको काउंट कीजिए। ये गुड़हल ले लिया, ये सदाबहार है, ये डाइकॉट प्लांट है। तो डाइकॉट जो प्लांट है उनकी विशेषता कि इनके जो पेटल्स की संख्या होती है 4 या 5 या इनका गुणांक, मतलब 4 4 8 भी हो सकता है या 5 5 10 भी हो सकता है। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। कितने हैं? 5 हैं। तो ये पेटल्स की संख्या 5 हो गई। इसमें देख लीजिए ये सदाबहार है, 1 2 3 4 5। तो इनको देखकर, फ्लावर में पेटल्स, पंखुड़ियों की संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि यह मोनोकॉट है या डाइकॉट है। बहुत आसानी से पता चल जाएगा, बस पेटल्स की संख्या को गिनिए। और यदि चक्र हैं, उसमें बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, तो निश्चित रूप से उनमें चक्र होगा। जैसे गुलाब है तो गुलाब को देखिएगा तो नीचे की तरफ से आप देखना शुरू कीजिएगा कि पहले चक्र में कितने हैं, तो निश्चित है उसमें 4 या 5 ही आपको मिलेंगे।
अब द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता क्या होती है? तो द्विबीजपत्री पौधों के जो बीज होते हैं इनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ये जो दिख रहा है ये कॉटिलेडन्स है, 1 2, यहाँ देखिए 1 2, तो 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। इनके बीजों को हम दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। डाइकॉट प्लांट के बीजों को हम दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये मूंग है, ये बादाम ले लीजिए, मटर ले लीजिए, मूंगफली है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में, आप इनको थोड़ा सा क्रश कीजिए तो ये दो भागों में बट जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डाइकॉट प्लांट कहलाएगा। उसके बीज हैं ये। तो बीजों की विशेषता ये देखिए इस तरीके से, ये दो, और फिर इधर से ये एक नया प्लांट तैयार होगा। तो ये कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। ये सामान्य तौर पर हम इन्हें क्या कहते हैं? कॉटिलेडन्स कहते हैं। तो कॉटिलेडन्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसीलिए इनका नाम है द्विबीजपत्री। 2 कॉटिलेडन्स होंगे और एक कॉटिलेडन्स है तो वो एक बीजपत्री कहलाएगा। तो ये बीज पत्र हैं, ये जितने, ये दाल, ये क्या है, ये एक, मतलब ये दो भागों में बट गया। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, इस तरीके से दो भागों में बट जाता है। ये मूंगफली को देखिए दो भागों में बट जाता है। तो ये कहलाते हैं डाइकॉट प्लांट के सीड्स। सीड की विशेषता 2 कॉटिलेडन्स, और ये हैं कॉटिलेडन्स। ये जो दो भागों में बट गया, ये दोनों क्या कहलाते हैं? कॉटिलेडन्स। अब द्विबीजपत्री पौधों की जड़ की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है। मूसला जड़ की विशेषता होती है कि इनमें एक इस तरीके से मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ से फिर इधर सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, सेकेंडरी रूट से फिर टर्सरी रूट्स निकलते हैं। पहले तो एक मेन हो गया, मेन रूट है ये, फिर इससे जो जड़ निकली हो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर जो ये निकलती हैं ये टर्सरी कहलाती हैं। ये सेकेंडरी के बाद ये जो निकली ये टर्सरी रूट्स। तो ये इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। एक मुख्य जड़ होती है, जमीन में गहराई तक जाती हैं ये जड़ें, और ये देखिए इस तरीके से ये एक मुख्य जड़ है, फिर ये इसमें दूसरा, ये सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स। इस तरीके से इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो डाइकॉट प्लांट में हमेशा टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विशेषता है जड़ें जो है गहराई में जाती हैं। इनके पौधे जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और मोनोकॉट प्लांट्स हमेशा लगभग छोटे होते हैं। चलिए अब एक बार इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट की पत्ती देखिए, इनमें पैरेलल वेनेशन है। डाइकॉट को देखिए, रेटिकुलेट वेनेशन है। पुष्प देखिए, ट्राइमेरस कहलाता है। ये 3 या 3 के गुणांक में होते हैं पेटल्स, 1 2 3। और ये जो होता है डाइकॉट, ये टेट्रा या पेंटामिरस कहलाता है। टेट्रा या पेंटामिरस कहलाता है, मतलब ये जो पेटल्स हैं इनकी संख्या 4 या 5 होती है, या 4 या 5 के गुणांक में होती हैं, मल्टीपल में होता है। बीज जो होता है 1 कॉटिलेडन्स, इनमें 1 कॉटिलेडन्स, जैसे ये पैडी ले लीजिए, वेट ले लीजिए, 1 कॉटिलेडन्स होगा। इनमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। तो ये दो दाल आराम से बन जाती हैं, ये कहलाते हैं 2 कॉटिलेडन्स। कोई भी बीज लीजिए, दो भागों में बट गया तो 2 कॉटिलेडन्स, दो भागों में नहीं बटा तो मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट, डाइकॉट। जड़ की विशेषता देख लीजिए, तो इनमें एडवेंटिटियस रूट या फाइब्रस रूट पाया जाता है। एडवेंटिटियस रूट का एक प्रकार फाइब्रस रूट है। तो इनमें फाइब्रस रूट मुख्य रूप से पाया जाता है, किसमें? मोनोकॉट में। और डाइकॉट में ये टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। एक मुख्य जड़ होगी जो कि मोटी होगी, और उससे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स निकलेंगे। लेकिन इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरीके के रूट में ये विभेदित नहीं होता है। इनमें जितने होते हैं सब एक जैसे फाइबर्स के रूप में दिखते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट का तुलनात्मक अध्ययन। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।